चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। रोज रामचंद्र बाबा जी को लेकर दरियालाल तक जाते, जो कि सी फेस था। रास्ते भर में कीड़ियों के लिए आटे और शक्कर का मिक्सचर डालते हुए जाते। बाबा जी का कहना था कि एक मुट्ठी कीड़ियों को खाना 10 लाख ब्राह्मणों को खिलाने बराबर था। इतना ही नहीं, बचे हुए मिक्सचर को वो मछलियों को खिला देते। ऐसे संस्कारों में पले बड़े हुए थे बाबा जी। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। हम भी तैयार चलो। कराची में टेक्सटाइल्स बहुत बाद में आती थी। बड़े बाबा जी ने हरकिशन बाबा जी को आदेश दिया कि वह अहमदाबाद शिफ्ट हो जाए। अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर माना जाता था और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो गढ़ था। बड़े बाबा जी की बात को मानते हुए हरकिशन बाबा जी अहमदाबाद जाके वहां से माल भेजने लगे। फाइनली 1942 बाबा जी अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। इस ऐतिहासिक प्रवास के लिए रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे श्यामलाल बाबा जी। अहमदाबाद से लेटेस्ट मटेरियल के कपड़े बाबा जी कराची ट्रेन में बुक करवा के भेजते थे। कराची में ये डिजाइन किसी के पास ना होने के कारण बहुत जल्दी बिक जाती। कुछ दिनों में बाबा जी ने माधोपुरा में घर लिया और परिवार शिफ्ट हो गया। उन्होंने अचरत दास क्लॉथ मार्केट में एक दुकान भी कर ली। धीरे धीरे बाबा जी को अहमदाबाद में कंपनी मिल गई थी। जयराम बाबा जी, बनवारी बाबा जी, गोर्धन मामा जी और श्यामलाल बाबा जी की। पप्पा जी को यहाँ सबसे पहले राजा मेहता की पोल के पास एक म्युनिसिपैलिटी स्कूल में डाला गया। ट्यूशन टीचर घर आता पप्पा जी और हनु चाचा को पढ़ाने, पर हनु चाचा टॉयलेट में घुसकर जब तक बैठ जाते जब तक टीचर वापस नहीं जाता। एक बार तो हनु चाचा कुएं में 2 माले से गिरते गिरते बच गए। एक बार उनका हाथ उसी घर में फ्रैक्चर हो गया। पप्पा जी ने भी एक बार पतंग उड़ाते उड़ाते अपनी उंगली कटवा ली। कस्तूरी बुआ की शादी बाबा जी ने भिवानी में पन्नालाल बंसल के लड़के भीमसेन से करवाई। शादी के बाद बाबा जी की तबीयत खराब हो गई थी। कुछ दिनों तक उन्हें भिवानी ही रहना पड़ा, जिससे अहमदाबाद का धंधे पर असर पड़ने लगा। बाबा जी जल्द ही ठीक हो गए। ठीक होने पर बाबा जी ने परिवार को भिवानी में छोड़ खुद नाटोर, जो कि यूपी का एक शहर है, में काम शुरू कर दिया। बाबा जी ने वहाँ यान की ट्रेनिंग करी, कैलेंडरिंग मशीन भी लगाई, पर कोई काम ठीक से सेट नहीं हुआ। अंत में उन्होंने मुरा शक्कर बनाने की फैक्ट्री लगाई। पर एक दिन बाबा जी के कपड़े उसके बेल्ट में फंस गए और बहुत बड़े एक्सीडेंट से बाबा जी बच गए। काम ये भी सेट नहीं हो पाया। उस दौरान गोविंद बाबा जी, जो कि कलकत्ता में थे और कपड़ों की दलाली करते थे कॉटन कैनवस की, उन्होंने बाबा जी को कलकत्ता अपने पास ही बुला लिया।
आचार्य है, जो भी हो तुम हिंदी खुदा किया की और कसम उसको ये लाजवाब चौदहवीं का जोर लगी। चांद फाइनल क्वेश्चन वो इनकम नहीं है, खर्चा बढ़ने का क्वेश्चन, तो वो ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद ये उन्होंने भाई साहब चले गए कलकत्ता, जहाँ तो विद्यार्थी बढ़ते थे अहमदाबाद में, तो मालूम चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कलकत्ता चलेंगे। कलकत्ता में बोलने भाई साहब ने के साज पे छेड़ी हुई गजल करते करते जाने बाहर मिल गया, किसी शायर का ख्वाब अपॉइंटमेंट करते रहे, रैली का पैसा आवे तो वो उस पर अपॉइंटमेंट लग जाए। तो वो भी लोग भाई साहब दोनों पार्टियां और करते करते वो जो भारत के बच्चे हाथ रखे वो सबकी हो गया। बाबा जी ने सबको कलकत्ता बुला लिया था। पहले तो बप्पा जी गए एक ऐसी स्कूल में जो कि एक रेल के डिब्बे में थी। फिर गए अपनी पहली प्रॉपर हाई स्कूल में, हनुमान जूट मिल्स वालों की। उनके दो बड़े शौक थे, सिनेमा देखना और किताबें पढ़ना, और ये हासिल करने के लिए वे काफी हदें पार कर लेते। चुपके से बाबा जी के जेब में से पैसे निकाले, घर में बोला फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस है, और गए पिक्चर देखने। बाहर बेचारे हन्नू चाचा फुटबॉल पकड़कर खड़े रहते जब तक बड़ा भाई पिक्चर देख कर वापस ना आ जाता। मैं कलकत्ता रहता था। भाई हरकिशन परिवार सहित यूपी के मुरादाबाद जिले में रहते थे। तो मैंने भाई साहब को वहाँ बुला लिया। चिरंजीव बालकिशन का एक और किस्सा मुझे याद पड़ता है। जिस मकान में हम रहते थे उसके सामने वाले मकान में स्कूल था, उसी में ये पढ़ते थे। एक दिन इसके मन में फर्रो करने की आई तो ये घर से स्कूल के लिए निकला, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा और ये धर्मतला किसी मुसलमानी मोहल्ले के अंदर जाकर के पिक्चर देखता रहा। मुझे किसी कार्यवश स्कूल में उसको स्कूल से बुलाना पड़ा, तो वो स्कूल से नदारद था। जब वो सिनेमा देख करके आया तो उसने पहले तो आनाकानी की, फिर उसने मंजूर किया कि भाई ठीक है, मैं सिनेमा देखने गया था। कौन सी पिक्चर देखी? पिक्चर का नाम बताया। मैं तो मैंने कहा ये तो वहाँ धर्मशाला के पीछे वेलेस्ली स्ट्रीट में मुसलमानी मोहल्ला है। इसने उस बात को हाँ किया। फिर इसकी पिटाई हुई तो इसने पिटाई की कोई छोड़ नहीं माना, पिटाई का छोड़ नहीं माना, और इसने उसको शिक्षा के रूप में ग्रहण किया कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भी उसके दिमाग का एक प्रखर होने का सबूत मिलता है। हरकिशन बाबा जी ने वहाँ वाटर प्रूफिंग की फैक्ट्री लगाई, जिसका नाम उन्होंने बगड़िया प्रूफिंग कंपनी रखा। कुछ दिनों बाद उसका नाम चेंज करके बॉम्बे प्रूफिंग कंपनी रख लिया। पहले तो ये फैक्ट्री बहुत नुकसान में चली, पर थोड़े दिनों में कड़ी मेहनत से